हेलो दोस्तों, आर ओ के लिए जीके जीएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम आपके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पर्सन सेलेक्ट करके लाते हैं। जो भी नए विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी पर्सन महत्वपूर्ण है आर एग्ज़ाम के लिए। प्रश्न नंबर 1, शंकराचार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। क्या पहले वाला कथन सत्य है? ये असत्य है, क्योंकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिपादित करने का कार्य किया था। तो सेकंड वाला कथन सही है। इनके दर्शन के अनुसार आत्मा व परमात्मा में भेद है। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। असत्य कथन का केवल चयन करना था। 1 और 3 यहाँ पर असत्य है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 2, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। प्रश्न नंबर 3, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में दोनों ही कथन सत्य हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 4, तकलोकम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, चोल व राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सोडियम बेंजोएट। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नदियों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है? रोमनदेही स्तंभ लेख, हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध राजा खारवेल से भी है। कल वाली क्लास में यह प्रश्न आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? हाथी गुफा, एलोरा गुफा, उदयगिरी गुफा, एलिफेंटा गुफा। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, उदयगिरी गुफा, जिसमें विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अनाज, गेहूं, चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहा जाता है। यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन मिस्र नील नदी का उपहार है। वह सहारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर क्या दोनों कथन सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है या फिर आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, दोनों कथन सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है।
प्रश्न नंबर 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में जनजाति है और सूची सेकंड में निवास स्थल है। संथाल जनजाति, झारखंड ए का थर्ड आएगा। भील राजस्थान, बी का फोर्थ आएगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु, सी का फर्स्ट आएगा। जरावज जनजाति अंडमान निकोबार, डी का सेकंड आएगा। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? राज्य और यहाँ पर गठन वर्ष दिया गया है। हरियाणा का गठन हुआ था 1966 ईस्वी में। मेघालय का गठन 1972 ईस्वी में। सिक्किम राज्य का गठन वर्ष है 1975। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर 1980 दिया गया है, जो कि गलत है। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1987 ईस्वी में। 1987 में 3 राज्य बने थे। कल वाली क्लास में भी यह प्रश्न आता था, आप जानते भी होंगे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, जिनका गठन 1987 ईस्वी में हुआ था। 1972 में भी 3 राज्यों का गठन हुआ था, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का। प्रश्न का उत्तर यहाँ पर डी था। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? मध्यकालीन मुद्राएं और यहाँ पर धातु दिया गए हैं। मुहर सोने का सिक्का, रुपया चांदी का सिक्का, जीतल तांबे का सिक्का, इलाही चांदी का सिक्का, कौन सा यहाँ पर बेमेल है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, इलाही चांदी का सिक्का यहाँ पर गलत दिया गया है। इलाही के लिए आएगा सोने का सिक्का। देखिए, रुपया तो हम जानते हैं कि चांदी का सिक्का है और जीतल भी हमने पूरा रट चुके हैं कई कई बार, ये हमारे प्रश्न याद है। तो अगर ये आपसे मुहर और इलाही नहीं पता है तो आप इनको याद कर लीजिए कि इलाही मुहर का संबंध किससे है? सोने के सिक्के से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता पहुँच चौरी से प्राप्त करने का सामर्थ्य है। पहले वाला कथन सही है। प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। क्या ये वाला कथन यहाँ पर सही है? नहीं, यह असत्य हो चुका है। प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है। प्रश्न का उत्तर केवल फर्स्ट है, केवल 1 आएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित देशों को उनके नाविकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। नाविकीय शक्ति संपन्न देश कौन आएगा सबसे प्रथम पर? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो आप यहाँ पर इसको फर्स्ट लिख दीजिए। उसके बाद फ्रांस आएगा सेकंड नंबर पर। फिर उसके बाद आपका जापान देश आएगा थर्ड नंबर पर और फोर्थ नंबर पर आएगा रूस देश। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, गुजरात राज्य की। प्रश्न नंबर 16, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में यहाँ पर देख लीजिए। मॉडर्न बेकरीज कानपुर ए का 2 आएगा। भारतीय स्टील रोलिंग मिल मेरठ बी का 1 आएगा। तेल शोधक कारखाना मथुरा 4 आएगा। ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर, याद रखना है, ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर, डी का 3 आएगा।
प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 2143। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? स्टार्च से ग्लूकोज में, प्रोटीन से अमीनो अम्ल में, प्रोटीन से पेप्टाइड में, प्रोटीन से पेप्टोन में। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, प्रोटीन से अमीनो अम्ल में। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रश्न का उत्तर कंफर्म हो चुका है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, ट्रिप्सिन। देखिए प्रश्न केवल घुमाकर ही पूछा गया है। पिछले वाले प्रश्न को यहाँ पर देखिए, क्या कहा था? ट्रिप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोटीन के किसमें? पाचन में। तो यहाँ पर भी यही प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न का कंसेप्ट याद होना चाहिए, फिर प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। 1 नैनोमीटर होता है, सेंटीमीटर में यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। यदि मीटर में कहता तो 10⁻9 मीटर आंसर आ जाता। प्रश्न नंबर 20, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहाँ कहाँ अपनाया गया है? प्रश्न का उत्तर लगाइए। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 1 और 4 में। राष्ट्रपति और विधान परिषद में भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। सी वाला कथन यहाँ पर सही है। चलिए अन्य पॉइंट 20 प्रश्न में देख लेते हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुईस फिशर आएगा इसके लिए। इंडिया फोरम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसके लेखक कौन है? दुर्गादास है। एक प्रश्न में ही 2 अन्य प्रश्न भी हमें मिल चुके हैं। डी वाले में इसको यहाँ पर हटाइए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हम सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग का तार्किक आधार है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गैस व तेल की बढ़ती कीमतें। सेकंड कथन, जीवाश्म ईंधन के भंडारों का अनवीनीकरण होना। तो ये भी सही है। विभिन्न गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं, निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करें। तो यहाँ पर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के उपयोग का तार्किक आधार दोनों ही कथन है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 23, भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण हैं। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी, आय असमानता, भूमि संसाधनों की कमी। क्या यहाँ पर ये चारों ही पॉइंट प्रमुख कारण है भारत में उच्च निर्धनता दर के? तो बिल्कुल सही है, चारों ही पॉइंट है। डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? भवानी सागर, शिव समुद्रम, करसनराज सागर, भागड़ा नागल। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, शिव समुद्रम। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथनों का चयन करें। ईर्षोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है। सामवेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। देखिए यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, 1, 2 एवं 3। याद रखना आपको कि यजुर्वेद का अंतिम भाग कौन सा है? ईशोपनिषद।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंहपुंछी वानर मेकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर एक राज्य इसमें शामिल नहीं है, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। केवल 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था शौकत अली, मोहम्मद अली। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। 1 और 2 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 28। सभी मनुष्य मेरी संतान है, सम्राट अशोक ने अपने किस अभिलेख में यह कथन कहा था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। प्रथम प्रत्यक्ष शिलालेख कलिंग लेख में सम्राट अशोक ने यह कथन कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले हैं क्रम से। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। बी प्रश्न का राइट आंसर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए और कारण को यहाँ पर पढ़ लेना है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादक पलवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। कारण लेमिनेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। यहाँ पर देखिए दोनों सही हैं या फिर कोई एक इनमें से गलत है या फिर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। देखिए यहाँ पर लेमिनेटिक क्षेत्र में पादक पलवक क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जलीय वातावरण में पाए जाते हैं और नीचे कहा गया है पानी का खुला क्षेत्र है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। बी प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से समझना है, देखिए प्रश्न आएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे कि इस बार आर ओ में कंफ्यूज हुए थे। प्रश्न पत्र इसी तरह का बनेगा आर ओ री एग्ज़ाम का भी, तो अपनी तैयारी को सॉलिड रखना है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। नैन न्यार के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही का चयन कीजिए। नैन न्यारों की संख्या 63 थी, ये सेव थे। ये प्रश्न तो पूछा जाता है कि नैन न्यार किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है सेव को। सेकंड देखिए, तेवरम तथा तिरुवास्कम इनके गीतों के संकलन हैं, तो सेकंड वाला कथन भी सही है। अपार, सबंदर, सुंदरार, माणिक्य, सागर नैन न्यार थे। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। यहाँ पर तीनों पॉइंट सही हैं। कथन और कारण का यहाँ पर प्रश्न है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से करें। देख लीजिए कि ए वाला आएगा या फिर बी वाला उत्तर आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन सा सही है यहाँ पर? केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं? गोमती बैराज, लवकुश बैराज, गोकुल बैराज। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। विट वाटर सैंड क्षेत्र किस देश में स्थित है? प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों, आज की क्लास में हमने 36 प्रश्न लगाए हैं। देखिए, आरोप के लिए मैंने जीके जीएस की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप उन क्लासों को ज़रूर अटेंड किया कीजिएगा। हिंदी की भी प्लेलिस्ट है, जिसमें प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कितने कराए थे? 23-24 प्रैक्टिस सेट हिंदी के करा रखे हैं। एक एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाओगे तो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा और एक अच्छी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आप उन क्लासों को देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दिया करो और यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए। 15 से 20 विद्यार्थी नए जुड़ चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और हमें नए नए प्रश्न खोजने की क्या होती है? जिज्ञासा होती है, जिससे कि आप हर एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। धन्यवाद दोस्तों।